धरती पर तूफानों का खतरा। क्यों आते हैं तूफान? कैसे रखा जाता है इनका नाम? कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित? एक ओर कोरोना का कहर और दूसरी ओर तूफानों का डर। आज धरती पर डबल खतरा मंडरा रहा है। कोरोना का हल अभी निकला ही नहीं कि भारतीय मौसम विभाग ने एक नई चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के तटीय इलाकों में अम्फान तूफान आ सकता है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने तो आने वाले और भी कई तूफानों की सूची जारी की है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तूफान से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और इनका नाम कैसे रखा जाता है। कितना खतरनाक है तूफान? अम्फान तूफान आने वाले दिनों में कितना घातक रूप ले सकता है, इसका अंदाजा इसकी रफ्तार से लगाएं। बताया जा रहा है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। इसकी वजह से ओडिशा, बंगाल में 2 दिनों तक भारी बारिश भी होगी। 20 मई तक ये दोनों राज्यों को पार करेगा। तूफान के कारण दक्षिण और बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर में समुद्र की स्थिति खराब से बेहद खराब रहने वाली है। ऐसे में सरकार ने मछुआरों को चेतावनी दी है कि वो 18 मई से लेकर समुद्र में या ओडिशा के समुद्री तटों पर ना जाएं। कैसे बनते हैं चक्रवाती तूफान? अब सवाल ये उठता है कि चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि गर्म इलाकों के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर बहुत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है। तेज घूमती इन हवा के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर हो सकता है। कैसे रखते हैं नाम? दरअसल तूफानों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। अटलांटिक क्षेत्र में ह्यूरिकेन और चक्रवात का नाम देने की परंपरा 1953 से ही जारी है, जो मियामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। 1953 से अमेरिका केवल महिलाओं के नाम पर तो ऑस्ट्रेलिया केवल भ्रष्ट नेताओं के नाम पर तूफानों का नाम रखते थे। लेकिन 1979 के बाद एक मेल व फिर फीमेल का नाम रखा जाता है। भारत की पहल। हिंद महासागर क्षेत्र में ये व्यवस्था साल 2004 में शुरू हुई, जब भारत की पहल पर 8 तटीय क्षेत्रों ने इसको लेकर समझौता किया। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया गया है। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है तो सूची में मौजूद अलग सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। इससे तूफान की न केवल आसानी से पहचान हो जाती है, बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे मदद मिलती है। किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। ज्यादा प्रभावित इलाके। अब सवाल आता है कि इन तूफानों से सबसे ज्यादा कौन से इलाके प्रभावित हैं। तो आपको बता दें कि भारत के तटवर्ती इलाके, विशेषकर उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।